नमस्कार, मैं हूं इकरा साजिद। आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। वक्त हो चला है सुबह की ताजा तरीन खबरों का। यूपी में मुख्यमंत्री आवास को बम से उड़ाने की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा। बॉर्डर पर नेपाल पुलिस ने की फायरिंग। बिहार के सीतामढ़ी में एक की मौत, 2 घायल। अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की टीम को वीजा देने से भारत का इनकार। कोरोना काल में पूरा होगा सस्ते घर का सपना, HDFC दे रहा है बड़ी राहत। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु में लॉकडाउन की अफवाह सरकारों ने बताया गलत। हरिद्वार से ऋषिकेश तक दौड़ेगी मेट्रो, रावत सरकार ने दी प्लान को हरी झंडी। एयर टिकट रिफंड मामले में SC सख्त, केंद्र सरकार से 3 हफ्तों में मांगा जवाब। मुलायम सिंह के करीबी सपा नेता पार्शनाथ यादव का निधन। लॉकडाउन में 6 राज्यों के 67 लाख श्रमिक लौटे अपने घर, सरकारी आंकड़ों में हुआ खुलासा। पाक सेना ने फिर तोड़ा सीज फायर, हाजीपीर सेक्टर में की गोलीबारी। भारत ने अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के सदस्यों को वीजा देने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के सदस्य भारत में धार्मिक आजादी का आकलन करने के लिए यहां का दौरा करना चाहते थे। दिल्ली और तमिलनाडु के बाद अब महाराष्ट्र में एक बार फिर इस तरह की अटकलें पैदा हुई हैं कि सरकार 15 जून से लॉकडाउन बढ़ा सकती है। इस बीच अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इन खबरों को गलत बताया। पूर्वांचल के समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता पार्शनाथ यादव का निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें जौनपुर शहर स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, मोबाइल ऐप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेस्टिंग किट्स जैसी नई टेक्नोलॉजी की वजह से भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद मिली। ट्विटर ने चीन, रूस और तुर्की से जुड़े 1,50,000 से ज्यादा अकाउंट्स को बंद कर दिया है। ट्विटर का कहना है कि इन अकाउंट्स के जरिए कोरोना वायरस महामारी को लेकर चीन का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। आगरा के 97 साल के बुजुर्ग ने कोरोना को हरा दिया है। 12 दिन के इलाज के बाद वो ठीक होकर घर वापस लौट गए हैं। बुखार और यूरिन इन्फेक्शन के शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। सस्ते में घर खरीदने की सोच रहे हैं तो कोरोना संकट काल में आपका यह सपना पूरा हो सकता है। दरअसल इस दौर में होम लोन पर ब्याज दरें लगातार कम हो रही हैं। अमेरिका की बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन का फाइनल ट्रायल जुलाई में करने का ऐलान किया है। जुलाई महीने में 30,000 लोगों पर कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल करेगी। भारत नेपाल में जारी तनाव के बीच सीमा पर फायरिंग हुई। फायरिंग में एक शख्स की मौत भी हो गई जबकि 2 लोग घायल हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगी। अदालत का कहना है कि दिल्ली में जिस तरह से शवों का रखरखाव हो रहा है वो काफी दुख देने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में काशी मथुरा विवाद पर भी याचिका दाखिल की गई। हिंदी पुजारियों के संगठन विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती दी। दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से होने वाली मौतों के 2 आंकड़े सामने आए हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली सरकार जानबूझकर आंकड़े छुपा रही है या बीजेपी के शासन वाली MCD जानबूझकर मौतों के आंकड़े को बढ़ाने का खेल कर रही है। इसी बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि सख्ती के लिए एक बार फिर लॉकडाउन को लगाया जा सकता है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन को नहीं बढ़ाया जाएगा। अमेरिका में पहली बार किसी कोरोना के मरीज का सफलतापूर्वक डबल लंग ट्रांसप्लांट किया गया। ये कारनामा भारतीय मूल के डॉक्टर अंकित भरत ने किया। बलूचिस्तान के इलाके में बलूच लोगों ने जोरदार हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन किया और पत्थरबाजी की। इससे बचने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को पोस्ट छोड़कर भागना पड़ा। चीनी अखबार ने कहा कि भारत अपनी घरेलू समस्याओं पर ध्यान दे और गुटनिरपेक्षता की अपनी पुरानी नीति पर चले। इसके साथ ही अमेरिका से दूरी बनाए रखने को लेकर भी भारत को आगाह किया गया। इंडियन रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव किए हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों के समय में बदलाव किया। देहरादून में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सहयोग से रोपवे प्रणाली की DPR तैयार की जा रही है। हरिद्वार, ऋषिकेश और नेपाल फॉर्म विधानसभा कॉरिडोर में मेट्रो लाइन के निर्माण के लिए अनुमोदन मिले हैं। असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में बेंगलुरु में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली अमूल्य लियोना की जमानत याचिका बेंगलुरु की एक अदालत ने मंजूर कर ली। कोरोना संकट काल के बीच माल एवं सेवा काउंसिल की बैठक हुई। ये GST काउंसिल की 40वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई।
कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सरकार निजी नियोक्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाएगी जो तालाबंदी के दौरान श्रमिकों को मजदूरी देने में विफल रहे। साउथ कोलकाता के एक शवदाह गृह में शवों के निपटारे को लेकर एक हिला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि यहां पर कुछ सड़े गले शवों को एक गाड़ी में डाला जा रहा था। भारत में कोविड-19 तेजी से अपने पैर पसार रहा है। संक्रमितों की संख्या 3 लाख के करीब पहुंच चुकी है, तो वहीं मृतकों का आंकड़ा भी 9,000 के आंकड़े के करीब पहुंच गया। अमेरिका में कोविड-19 महामारी से बढ़ती बेरोजगारी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नौकरी के लिए दिए जाने वाली कई वीजा प्रोग्राम्स पर रोक लगाने का विचार कर रहे हैं। मुंबई की सबसे बड़ी प्राइवेट लैब को अगले 4 हफ्तों के लिए कोरोना वायरस टेस्ट करने से रोक दिया गया। इस लैब पर टेस्ट रिपोर्ट में देरी करने के आरोप हैं। हरभजन सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, सॉरी डॉक्टर्स, आप अपना काम करिए, हम शॉपिंग करने में बिजी हैं, हम आपसे जल्द मिलेंगे। फोटो में देखा जा सकता है कि मार्केट में काफी भीड़ है और डॉक्टर दुखी है। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव 19 जून को होगा, जिसके लिए कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को प्रत्याशी के रूप में चुना। भारतीय मूल के अमेरिकी मुद्रा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माने जाने वाले प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं लालू प्रसाद यादव ने प्रदेश के लोगों के लिए धन्यवाद पत्र लिखा। इसमें उन्होंने अपनी तबीयत को लेकर भी जिक्र किया, साथ ही बताया कि आखिर बिहार के एक गांव से उठकर लोगों की आवाज कैसे बने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय गरीबों की मदद की पेशकश की है। इमरान के ऐसा कहने के बाद ट्विटर पर #इमरान खान, #पाकिस्तान GDP जैसे हैशटैग टॉप ट्रेंड करने लगे। देश में कोरोना मरीजों के आंकड़े में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। आज करीब 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और करीब 400 लोगों की मौत हो गई। मॉनसून ने गोवा और महाराष्ट्र में दस्तक दे दी है। अगले 2 दिनों में तेजी से इसके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में महाराष्ट्र में बारिश होने का अनुमान जताया। पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। पिछले 6 दिनों के अंदर पेट्रोल के दाम 4 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 3 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। इस साल भारत का चीन के साथ व्यापार 7% गिरकर $109 रह गया। ये पिछले 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। वहीं पिछले साल भारत चीन व्यापार में 3% की बढ़ोतरी हुई थी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ताज़ा अनुमान के मुताबिक यूएस की इकोनॉमी में सुधार में लंबा समय लगेगा, जिसके निवेशकों के बीच घबराहट का माहौल है। इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिख रहा है। वहीं दिल्ली के मशहूर सर गंगा राम अस्पताल के नाम से एक पर्चा इन दिनों वायरल हो रहा है, जिस पर कुछ दवाओं के नाम हैं और कोरोना संकट में मददगार बताए जा रहे हैं। अब अस्पताल ने इसे फेक बताया। मौसम विभाग ने आज दिल्ली NCR समेत देश के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। बता दें कि बीते दिन उत्तर भारत के कई राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य के करीब रहा। राजस्थान में भी मध्य प्रदेश जैसे हालात बने हैं। ऐसे में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व एक्शन में आ गया है और आनंद फानन में केसी वेणुगोपाल को दिल्ली से जयपुर भेजा। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले अब जबरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब दिल्ली में एक बार फिर अस्पतालों में बेड का संकट होता दिख रहा है। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका में अक्टूबर तक कोरोना वायरस की चपेट में आने से 1,70,000 लोग जान गंवा देंगे, जबकि पाबंदियों में ढील देने के बाद अमेरिका में कोरोना के मामले 20 लाख से ज्यादा हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने यूसे अगली में आयुर्वेद की फोटो लगाने के मामले में एक्शन लिया। शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने स्कूल की प्रधान शिक्षिका के साथ ही अन्य शिक्षिकाओं को भी निलंबित कर दिया। अनलॉक 1 में मस्जिदों के खुलने का तो सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन बरेली के मौलानाओं ने सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर सवाल खड़े कर दिए। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस महामारी के बाद 27 जून को शीर्ष क्रिकेटर सेंचुरियन में मैदान पर वापसी करेंगे, जो दर्शकों के बिना 3 टीमों का मैच खेलेंगे, जिसका प्रसारण टीवी पर किया जाएगा। IPL के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने कहा कि BCCI ने IPL के लिए सितंबर-अक्टूबर की विंडो पर ध्यान लगाया हुआ है, लेकिन ये एशिया कप और T20 विश्व कप के स्थगित होने पर निर्भर करता है। तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर और मध्यक्रम के बल्लेबाज हारिस सोहेल इंग्लैंड के आगामी दौरे से हट गए। अब पाकिस्तान को इस दौरे के लिए अपनी रणनीति दोबारा सोचनी होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में ओडिशा सरकार ने राज्य के सभी विद्यालयों की लंबित स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया।
अब एकता के करीबी दोस्त और एक्ट्रेस हिना खान ने उनका समर्थन किया है। सोशल मीडिया पर हिना खान ने न सिर्फ हिंदुस्तानी भाव को आड़े हाथों लिया, बल्कि कई लोगों को आईना दिखाने का भी काम किया। वहीं OTT प्लेटफॉर्म पर पहली बार अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की बहुचर्चित फिल्म गुलाबो सिताबो रिलीज हो चुकी है। दर्शकों का मानना है कि ये बिल्कुल लखनऊ के टुंडे कबाब के स्वाद जैसी है। वहीं नोरा फतेही का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो गुलाबो सिताबो चैलेंज पूरा कर लेती हैं। अपनी इस बात पर उन्हें खुद ही यकीन नहीं होता और वो खुशी से नाचना शुरू कर देती हैं। जॉन अब्राहम और मृणाल ठाकुर पर फिल्माया गया सॉन्ग गल्ला गोरियां रिलीज हो गया है। बटला हाउस के बाद जॉन और मृणाल ठाकुर की जोड़ी एक बार फिर देखने को मिलेगी। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें और इन खबरों पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।